नमस्ते, मैं अरुण नायक। आज हम एचसीएफ और एलसीएम का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हम इनके कुछ सवाल देखेंगे और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड जो द्विघात समीकरण होती है उन पर आधारित कुछ एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन भी करेंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3 और 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का हमें एचसीएफ निकालना है। हम जानते हैं एचसीएफ में कॉमन फैक्टर होता है और पावर सबसे छोटी ली जाती है। अब यहां हम देखेंगे कि यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 0 है। यहाँ अगर यहाँ देखें तो यहाँ 2 की पावर 0 मतलब 1 है, या यहाँ 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 को नहीं लेंगे, 2 की किसी भी पावर को यहाँ नहीं लेंगे जब हम एचसीएफ निकालेंगे इसका। अब हम देखेंगे यहाँ 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 3 है, या 3 की पावर 1 है। हमें एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेनी होती है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, या इन तीनों में सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1 है, तो हमें 3 की पावर 1 लेना पड़ेगा। हम यहाँ देखेंगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, हमें छोटी पावर लेनी है 5 की, तो हम 5 लेंगे। हम यहाँ देखेंगे 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 7, हमें पावर छोटी लेनी है 7 की, ये 7। अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ 11 है, लेकिन यहाँ 11 किसी में भी नहीं है, तो हम एचसीएफ में 11 नहीं लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 5 × 15, 15 × 7 105। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं एक बार इसे फिर रिपीट करता हूं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है कि यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, इन तीनों एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो हमने 2 की कुछ भी पावर नहीं ली है। यहाँ हमारे पास 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो तीनों में 3 है, तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी पावर लेनी पड़ती है जो 3 है। उसी तरह यहाँ 5 की पावर 3 है, 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 है, तो हमने ये 5 ले लिया सिंगल। यहाँ 7 की मिनिमम पावर 7 थी, तो ये 7 ले लिया। यहाँ 11 यहाँ है, लेकिन 11 यहाँ नहीं है, तो हमने 11 नहीं लिया, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे q² + 3q, q² + 5q + 6 और q² + 4q + 3 का हमें एलसीएम निकालना है। अब हमारे पास यहाँ नंबर तो है नहीं जो हम एलसीएम उसको फैक्टर कर लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। अब हमारे पास यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इनका एलसीएम निकालना है, तो हमें ये ध्यान रखना है जो कॉमन टर्म होगी हम उसे ले लेंगे। यहाँ हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, q² + 3q, यहाँ q² है, यहाँ q है, तो हम यहाँ q को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा सिंगल q प्लस यहाँ 3। अब हम इस क्वाड्रेटिक को देखेंगे, q² + 5q + 6। अब इसे सोल्व करने के एक फॉर्मूला होता है और एक हिट एंड ट्रायल होता है। अब हम यहाँ देखेंगे, आप 6 को q² से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 6q², और हमें इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है। तो ये कैसे बनेगा, q² प्लस इसे तोड़ेंगे तो 2q + 3q + 6, ये 6q² हो जाएगा, और ये 3 × 2 6 और q² और 2q + 3q 5, ये हमारा एग्जैक्ट स्प्लिट हो गया है। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ q कॉमन आया तो एक q यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ 2 प्लस इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से 3 जाएगा तो यहाँ q बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। और इसी तरह अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी लेंगे, इसे भी हमें ऐसे ही तोड़ना, ही हो जाएगा q² + q + 3q + 3, दोनों में q कॉमन, q + 1, इन दोनों में 3 कॉमन, q + 1। अब हम देखेंगे, इसे भी हमें आगे सोल्व करना है। एक टर्म हमारे पास ये, प्लस के बाद एक टर्म हमारे पास ये, तो q + 2 q + 2, तो q + 2 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा q + 3। इसी तरह यहाँ भी q + 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा q + 3। अब हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में हमें
एक्स्ट्रा जो टर्म होती है उसे भी लेना पड़ता है। यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू कहीं भी नहीं, तो हमें क्यू आंसर में क्यू लेना होगा। Q+3 यहाँ है, Q+3 यहाँ है, Q+3 यहाँ है, तो हमें Q+3 तो लेना ही होगा। Q+2 यहाँ है, तो हमें Q+2 भी लेना होगा। और Q+1 यहाँ है, और कहीं भी Q+1 नहीं, लेकिन एलसीएम में हमें ये भी लेना होगा। तो हमारा फाइनल आंसर Q इंटू Q+3 इंटू Q+2 इंटू Q+1 हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट मेथड भी हम देखेंगे, क्वेश्चन का हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। Q² + 3Q, हम इसे यहाँ Q कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा Q+3। इस क्वेश्चन को अब हमें याद है, हमें एलसीएम सोल्व करना है, तो ये स्प्लिट होगा, ये टूटेगा, इसके गुणनखंड होंगे। तो अब हमें 5 को ऐसा तोड़ना है जो जोड़ने घटाने पर तो 5 आए और उन दोनों को गुणा करने पर 6 आए, तो वो होगा 2 और 3। क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हमारा जो गुणनखंड होगा वो Q+2 और Q+3 होगा। तो हम इसे डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, हम इसे ऑब्जर्व करके ये भी लिख सकते हैं Q+2 Q+3। गुणनखंड इसके भी होंगे क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इसे भी हम इस तरीके से तोड़ेंगे, 2 को जिसे गुणा करने पर तो 3Q² आ जाए और जोड़ने पर 4Q आ जाए। तो ये होगा, जैसे 4 को कैसे तोड़ेंगे हम 3 और 1 में, क्योंकि यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो वही Q+1 Q+3। अब हम देखेंगे हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में हमें सभी टर्म्स लेनी पड़ती है, तो हमें Q भी लेना होगा, हमें Q+3 भी लेना होगा, हमें Q+2 भी लेना होगा, और हमें Q+1 भी लेना होगा। ये हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन वीडियो 2025 में आया हुआ है। अगर हम इसे फर्स्ट टाइम में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हमें इसे अटेम्प्ट करना है, नहीं तो हमें इसको स्किप करना है। हम यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, a² + a² - b², a² - b²। ये होता है हमारे पास a² + a + b और a - b। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सोल्व करेंगे। पहले हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x⁴ -1, तो ये होगा x4 + 1 और x⁴ -1। हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे, x⁴ + 1 और ये हो जाएगा x² + 1 और हो जाएगा x² -1। इसे फिर हम ऐसा लिख देंगे यहाँ, और ये होगा x + 1 और x - 1। अब हम इसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट देखने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमने x की पावर सम, यहाँ पर x की पावर 8 है जो सम संख्या है, हम 1 की पावर 8 इसे भी लिख सकते हैं। तो वही हमें यहाँ ऑब्जर्व करना है, यहाँ x की पावर सम आ रही है, तो यहाँ 1 रहा, इसकी पावर हम 4 कर देंगे, तो हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे, x⁴ -1 - 2x + 2x³ - 2x। इसे सोल्व करेंगे, ये बनेगा x² + 1 x² - 1। ये हो जाएगा प्लस, यहाँ 2x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x² माइनस, ये हो जाएगा पूरा 1, x² - 1 x² - 1, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो x² - 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² + 1, ये बचेगा प्लस 2x। अब हम इसे फिर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा x² + 2x + 1। अब हम देखेंगे वही स्प्लिट करेंगे, 1 को x से स्क्वायर करेंगे, x² लाना है, तो हमें 2x को ऐसा स्प्लिट करना है जो ये इंटू करने पर x² आए और जोड़ने घटाने पर 2x है, तो ये वही बनेगा x² + x + x + 1। फाइनली ये बनेगा
फाइनली ये बनेगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इन दोनों में HCF फाइंड करना है। अब हम कॉमन देखेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व ना करके यहीं छोड़ दे तो हम यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये रहा, तो इसे हम आंसर में इसे कंसीडर करेंगे हम। तो HCF हमारा होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हमें लेना ही होगा। अब हम देखेंगे एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, या स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 है, तो हमें एक बार ये भी लेना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर, हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इस वीडियो को आप, इस क्वेश्चन को आप दोबारा अटेम्प्ट करना, तब आपको और क्लियरिटी आपको हो जाएगी। इसका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 1। इसे आप फर्दर सोल्व करके इसे भी लिख सकते हो एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1। अब आप इसे स्क्वायर में कर सकते हो, वो कैसे भी करो, जो ऑप्शन में होगा हम उसे टिक कर देंगे। हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है, 43 की पावर 41 प्लस 41 की पावर 41 और 43 की पावर 43 प्लस 41 की पावर 43 का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर जो इन दोनों को सोल्व करने पर, इसे इन दोनों को सोल्व करने पर और इन दोनों को सोल्व करने पर वो फैक्टर इसे भी पूरी बार डिवाइड करे और इसे भी पूरी बार डिवाइड करे। तो उसके लिए हमें कंसेप्ट याद होना चाहिए। ये है a की पावर ओड प्लस b की पावर ओड, a की पावर विषम प्लस b की पावर विषम। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि आपके पास a की पावर भी विषम है और b की पावर विषम है और पावर भी यहां सेम है, तो उसका एक फैक्टर हमेशा a की पावर विषम, इसका हमेशा एक फैक्टर a की पावर विषम। अब a की पावर विषम में आप 1 लगाओ, 3 लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैं यहाँ a प्लस बी लिख रहा हूं। जैसे 43 की पावर 41 प्लस 41 की पावर 41, तो इसका एक फैक्टर होगा 43 की पावर 1, क्योंकि एक भी विषम है, और 41 की पावर 1, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 43 प्लस 41, 4 4 8 और 84। हम इधर 43 की पावर, ये भी सेम होगा, 43 की पावर 43 और 41 की पावर 43, क्योंकि पावर यहां भी ओड है, पावर यहां भी ओड है, पावर यहां भी विषम है, तो उसका आंसर a प्लस बी होता है। तो 43 प्लस 41, फाइनल आंसर हो जाएगा 84। इसका भी 84 और इसका भी 84, तो सार्व गुणनखंड होगा 84। मैं इसे फिर से बताता हूं। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी भी नंबर की पावर ओड मतलब विषम हो, किसी भी नंबर की पावर विषम हो और फिर उसके प्लस में एक और संख्या होगी, उसकी पावर भी विषम होगी, और वैसे ही किसी भी नंबर की पावर विषम होगी और यहाँ भी वही है, तो उसका फाइनल आंसर होता है, अगर पावर ओड होगी तो उन दोनों नंबर को जोड़ देंगे हम। जैसे ही हमने यहाँ 43 और 41 को जोड़ा है, तो फाइनल आंसर होगा 84। हम विषम पावर में उसी नंबर को ऐड कर देते हैं बिना पावर के, हमारा फाइनल आंसर होगा 84। एक और सेम क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट 2013 में पूछा गया है, कंसेप्ट सेम होगा। किसी भी नंबर की पावर विषम प्लस किसी भी नंबर की पावर विषम हो, तो उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो दो नंबर जो हमारे पास गिवन होंगे, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर हमेशा उसी नंबर को हमें ऐड करना होगा। 47 प्लस 43, और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में पावर ओड है, पावर विषम है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि a की पावर विषम प्लस b की पावर विषम बराबर, इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा a प्लस बी ही होगा।